इस समय पूरी दुनिया के अंदर केवल हाइपरसोनिक मिसाइल्स का ट्रेंड चल रहा है। वैसे तो बहुत कम देश इसको अभी तक बना पाए हैं, लेकिन बनाना इसे लगभग सभी चाहते हैं। जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल इस समय है वो अपने आप को दादा बहादुर पहलवान न जाने क्या क्या समझ रहा है। और जिसके पास ये मिसाइल की कमी है और गलती से अगर उसके दुश्मन के पास इस मिसाइल की मौजूदगी है तो भाई यकीन मानिए उसको रात भर नींद नहीं आनी है। और यही कंडीशन है इस समय भारत की। चाइना के पास बताया जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स उपलब्ध हैं और चूंकि भारत के पास नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ये भारत के लिए यकीनन सिरदर्द साबित हो सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से कुछ एक की संख्या में आप इनका इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बड़े बड़े देशों को निस्ते नाबूद कर सकते हैं, झुका सकते हैं। आज कुछ ऐसा हुआ है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर बात की जाए थोड़ा सा हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, तो आप केवल इतनी सी परिकल्पना कीजिए कि ब्रह्मोस जिसकी की रफ्तार सुपरसोनिक है, केवल 3 मैक के आसपास की रफ्तार ये पकड़ती है। उसके बावजूद देखिए कि दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। चलिए हम लोग कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि आने वाले कुछ ही समय में कुछ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जरूर आ जाएंगे जो कि ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स को भी पकड़ पाएंगे। लेकिन इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आने वाले कुछ सालों तक, कम से कम 1 दशक तक, मुझे नहीं लगता कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोक पाने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम आएगा। जैसा कि हमने कल ही बात की थी कि यूके द्वारा एक हाई एनर्जी लेजर वेपन बनाया जा रहा है। जब तक कि इस तरह के अच्छी खासी ताकत वाले लेजर वेपन न बन जाए तब तक तो एटलीस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल्स का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और आज की तारीख में अगर इनको अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन ये आपके सभी कामों को बना सकती है। यहाँ पर इस समय भारत के DRDO के कंधों पर दारोमदार है कि वो भारत को जल्दी से जल्दी हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस कर दे। आप जानते हैं कि जो ब्रह्मोस 2 का भी हमारा कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग रशिया के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तहत तैयार कर रहे हैं, उसमें भी रशिया हमें स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं देने वाला है। अल्टीमेटली वो मिसाइल का भी पूरा दारोमदार भारत के DRDO के कंधों पर है। हमारे खुद के जो HSTDV के सहारे हम लोग प्रोजेक्ट विष्णु की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने जा रहे हैं, उनके लिए भी DRDO को ही स्क्रैमजेट इंजन बनाना है। ऐसी परिस्थिति में जितना हो सके उतना जल्दी फास्ट ट्रैक काम इसके ऊपर करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, वरना किसी दिन पछताने के अलावा हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। मैं आपको बता दूं कि रशिया का जिस दिन विक्ट्री डे था, यानी 9 मई के दिन, उसी दिन रशिया ने एक जबरदस्त अग्रेशन दिखाते हुए कमर तोड़ दी है केवल 7 मिसाइलों के चलते। 7 किंजल मिसाइलें दागी गई है यूक्रेन के एक बंदरगाह पर, जिस वजह से यूक्रेन को सारे पश्चिमी देशों से उसने काट दिया। सोचिए, ये बहुत बड़ी बात है कि केवल 7 मिसाइलों का इस्तेमाल करके आप पूरे यूरोप को यूक्रेन से अलग कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल ब्लैक सी में यूक्रेन का एक पोर्ट है ओडेसा, ये उड़ीसा नहीं है ना, ओडेसा है। इसके ऊपर कब्जा करने के लिए रूसी सेना इस समय बेकरार है। आप जानते हैं कि ब्लैक सी में किसी भी तरह का खलल रशिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके ऊपर रूस का ही अधिकार है, इस तरह की रूस की मानसिकता है। और रूस को अगर ब्लैक सी के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करना है तो ओडेसा बंदरगाह उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वही बंदरगाह है जिसके जरिए यूक्रेन जो है विदेशों से बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। और न केवल व्यापार करता है बल्कि इस समय तो विदेशी जो हथियार यूक्रेन तक पहुंचाए जा रहे हैं वो भी इसी बंदरगाह के माध्यम से पहुंचते हैं। यहाँ पर एक नहर है, उसी नहर के जरिए यूक्रेन का सारा व्यापार होता है। उसी समुद्री मार्ग से सारे जहाज वगैरह गुजरते हैं। अगर इसे काट दिया जाए तो यकीनन यूक्रेन की हालत खराब हो जाएगी। और दूसरी बात कि अगर आपको उत्तरी यूक्रेन के ऊपर कब्जा करना है, वहां पर एंट्री करनी है, वहां पर घुसना है, तो उसके लिए भी ओडेसा बंदरगाह सबसे ज्यादा जरूरी है। खासकर मालडोवा की अगर बात की जाए तो मालडोवा तक पहुंचने के लिए भी इस बंदरगाह का विशेष महत्व है। ये यूं कहें कि यह एकमात्र रास्ता है, यहीं से आपने गुजरना है। अगर आपने ओडिशा के ऊपर कब्जा कर लिया तो मालडोवा समझ लीजिए कि आपके नियंत्रण में आ जाएगा। और इसी के प्रयास के लिए 9 मई के दिन रशियन फोर्सेस ने यहाँ पर 7 की संख्या में किंजल मिसाइलें दागी। किंजल मिसाइलें आप जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स है और इनकी स्पीड 10 मैक है। लेकिन अल्टीमेटली कहा जा सकता है कि इस पूरे बंदरगाह को तहस नहस कर दिया है रशिया की केवल 7 मिसाइलों ने। इस बात का ध्यान रखिए, पूरे यूरोपियन देशों को जो कि यूक्रेन को लगातार मदद भिजवा रहे थे इस युद्ध में, और रशिया बार बार उनसे अपील कर रहा था कि देखिए आप इस तरह की चीजें ना कीजिए, लेकिन उसके बावजूद पश्चिमी देश बार बार यूक्रेन की मदद के लिए लगातार हथियार भिजवा रहे थे। अब इस मार्ग को ही काट दिया गया है। और इस मार्ग को काट तो दिया गया है, हथियारों की सप्लाई तो कहीं ना कहीं रोक ही दी है। साथ ही साथ मालडोवा पर जो कब्जा करवाना है या वहां पर जो नियंत्रण हासिल करना है वो भी इसके जरिए बड़ी आसानी से किया जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जो ताकत है, उनकी जो वैल्यू है, जो कर गुजरने की उनकी क्षमता है, वो यहाँ पर दिखती है। केवल 7 मिसाइलों से गेम पलट दिया रशिया ने। सोचिए अगर यही सारी मिसाइलें भारत के पास हो, कितना शानदार काम होगा। हम लोग बड़ी आसानी से चाइना का जो स्टेट ऑफ मलक्का वाला रूट है उसे ब्लॉक कर सकते हैं। वैसे उसके लिए तो ब्रह्मोस भी काफी है, लेकिन फिर भी अगर हाइपरसोनिक मिसाइल्स यहाँ पर तैनात हो जाती है,
हमारे पास होती है और चीन को इसकी जानकारी हो जाए तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो इसके लिए प्रयास हमें तेज करने शुरू करने होंगे। जितना भी पैसा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे आज, उतना ही ये हमें फ्यूचर में एडवांटेजेस देने वाली है। हाइपरसोनिक मिसाइल होना आपके पास मतलब बहुत बड़ी बात है यार। ग्लोबल पावर बन जाएंगे आप रातों रात।